हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लिब्रा के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, आपका लव एंड करियर दोनों डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे हमेशा की तरह, फिर आपका करियर भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स भी रहेंगे, एंजेलिक गाइडेंस और एकल गाइडेंस भी रहेगा। ठीक है, ये रीडिंग उन सभी के लिए जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर लिब्रा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड यहाँ पर सभी के लिए गाइडेंस रहेगा, जैसे कि आप लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हो, सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, कमिटेड में हो, शादीशुदा हो, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड आपका ये जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लिब्रा के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। वीक वाइज डिस्कशन करेंगे हमेशा की तरह। थैंक यू स्पिरिट्स। 9 ऑफ कप्स, नाइस एनर्जी। आपका सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरह का गाइडेंस हम यहाँ पर देखेंगे। जनरल रीडिंग है ये। एंड लव लाइफ भी। द मून, ओके, नाइस। इमोशनल बिगनिंग हो रही है लिब्रंस की। अप्रैल मंथ की बिगनिंग जो है बहुत इमोशनल हो रही है। कोई तो आप क्या करें, ठीक है, तीनों ले लेते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो बात ऐसी हो रही है, आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है कि इमोशनल एनर्जी के साथ कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, कोई मेंटल स्ट्रेस है उसमें भी निजात मिलेगी आपको, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कुछ टेंशन हो रही थी दिमाग को तो वो भी हट जाएगी और आपको रिलैक्स फील होने लगेगा। हर तरह की हीलिंग आप महसूस करोगे आपके ओवरऑल लाइफ में। आपका पर्सनल लाइफ मतलब लव लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, घर में, यहाँ वहाँ, हर जगह आपको अच्छा और रिलैक्स फील होने लगेगा। ठीक है, हेल्थ में भी इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, हीलिंग आएगी वहाँ पर भी। कोई कन्फ्यूजन चल रहा था दिमाग में तो वो भी हट जाएगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी। एक अलग ही तरह का बदलाव आप अपने आप में महसूस करोगे। किसी की सच्चाई जानने के बाद तो तुरंत आपका कन्फ्यूजन हट जाए, ये भी बात रह सकती है। आपकी कोई दिली ख्वाहिश है जिसको आप पूरी करना चाहते हो और इस महीने में शायद आप इसी बात को लेकर आप शुरुआत करोगे इस महीने की, कि कोई ख्वाहिश है आपकी, कोई आपकी मतलब विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, पूरा होते हुए देखना चाहते हो किसी सपने को, तो उस पर आप फोकस रहोगे इन दिनों। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका वहीं पर रहे, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। और इमोशंस आपके बढ़ चढ़ कर रहेंगे, सेंसिटिव एनर्जी भी बढ़ी हुई रहेगी, ये बात रहेगी। इस तरह की आपकी शुरुआत हो रही है ओवरऑल सभी के लिए। ठीक है, किसी की सच्चाई पता लगेगी तो कन्फ्यूजन हट जाए, ये एक बात यहाँ पर क्लियर होने वाली है आपके साथ। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो बात यहाँ पर ऐसी हो रही है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब इमोशनली जो अकेलापन एंड डाउन फील कर रहे थे, तो किसी की सच्चाई जानने के बाद आप अपने तरफ से बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दोगे उस पार्टनर को, उस पर्सन को, और आप समझ जाओगे कि वो पर्सन आखिर में है क्या और चाहते क्या थे और क्यों आए थे आपकी ज़िंदगी में। तो कोई सच्चाई आपके सामने आई, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि आपको कोई सच्चाई पता लगेगी विद दिस 3 कार्ड्स। ये बात सीधी सी लग रही है, सीधे एकदम स्ट्रेटली लग रही है कि कोई बात आपको समझ में आने वाली है। चाहे आप कमिटेड में हो, चाहे आप अभी अभी रिश्ता शुरू किया है, आपने किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है और अब जाकर आपको आपके एक्स पार्टनर की कुछ बातें पता लगी हैं, ऐसे भी हो सकता है। मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सही हुआ हम उससे दूर हो गए। ठीक है, ये एक बात कुछ लोगों के लिए रह सकती है। और जो आपका अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। जो पार्टनर आपको छोड़कर गए थे वो आपकी तरफ रिटर्न आकर फिर से एक बार न्यू स्टार्ट के लिए कह दे, ये भी एक बात किसी किसी के लिए रह सकती है। ठीक है, 8 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से 8 ऑफ कॉइन्स के साथ ऐसा है कि आप इस रिश्ते पर पूरी तरह से ध्यान देकर बैठे हो। आप अभी इस रिश्ते को अपने हाथ से खोना नहीं चाहते हो। और काफ़ी लोगों की एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, गलतियां तो इंसान से होती हैं, तो ये रिश्ता अगर हम अभी यहीं पर छोड़ देंगे तो फिर प्रॉब्लम आगे और बढ़ती रहेगी। पता नहीं नए पर्सन कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। इससे तो बेहतर है इसी पर्सन को समझा बुझा के इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर किसी के लिए ये भी बात रह सकती है जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हुई हो। आप खुद को मतलब जो भी पास्ट में हुआ था, आपने अपने काम की तरफ या एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान मतलब बढ़ गया था, हट गया था वहाँ से। तो अब आप पूरी तरह से अपने काम पे और अपने एजुकेशन पे खुद को अपना ध्यान देना चाहते हो, खुद को बिजी करके रखना चाहते हो, कहीं ना कहीं पर खुद को एंगेज रखना चाहते हो, जो कि आपके दिमाग में ये सारी बातें ना आती रहे फिर से। तो ये एक बात किसी के लिए रह सकती है, आप ऐसी एनर्जी में रहो। कहीं पर ऐसा है आप जो सफरिंग्स देख रहे हो, फाइनेंशियल सफरिंग्स कुछ चल रहे हैं आपके, तो आपको पता है ये सफरिंग्स आपके पार्टनर की वजह से है, तो आपको उन पर थोड़ा सा आपका मतलब इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहो, उन पर गुस्सा आया आपको, ये भी हो सकता है। जब वक्त था आपको संभालने का तब तो इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, और अब जब सब कुछ आप सही करने पे लगे हुए हो, पास्ट की बातों को भुलाकर काम पे लगे हुए हो, अपने लिए कुछ आपने रास्ता ढूंढ लिया है, तो अब आए हैं आपकी ज़िंदगी में फिर से
प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए, ऐसे भी आपको लग सकता है। 6 ऑफ कप्स के साथ आप नॉस्टैल्जिक बने हुए रहोगे और ये भी बात है कि कोई पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में एंट्री मारे, री एंट्री करे, लेकिन आपको उनके साथ अभी कुछ ना करना रहेगा। आपको गुस्सा बहुत आएगा उनके ऊपर, ये भी बात हो सकती है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आप डिप्लोमेटिक वे में हमेशा की तरह उनको कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे दोगे। ऐसा जवाब दोगे कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कर दिया है और आपने क्या कहा है उनसे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ बनी भी रहेगी। वाओ, द स्टार आपका अपनी तरफ, इस रिश्ते की तरफ और आपके ओवरऑल लाइफ की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। आप सोचोगे रिश्ते होते कैसे हैं, रिश्तों में क्या होना चाहिए, एक समझदारी होनी चाहिए। लव लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो समझदारी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए ईमानदारी बरतना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएगी, या पहले से ही आपको ये सारी बातें क्लियर थी। तो अब ऐसा है कि आप सोचोगे कि नहीं, ये सारी बातें एक इंसान में तो हमें मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बन गया है। शायद आपका ब्रेकअप हो गया था या एक से ज़्यादा ब्रेकअप हो गया हो किसी के लिए, तो आपको ये लगने लगा है कि लोग ऐसे ही होते हैं, दिखाते कुछ और होते कुछ और है। तो इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि हार्मोनी ज़िंदगी की डिस्टर्ब करना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। तो कहीं पर किसी के लिए ये बात रह सकती है जो ब्रेकअप सिचुएशन में से निकलकर हाल ही में सिंगल हुए हो, या शादी ब्रेक हो गई है आपकी, मतलब डिवोर्स हो गया है। तो आप लोग अपनी तरफ से अब अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना या अकेले आगे बढ़ना चाहते हो। अपने, अगर आपकी शादी हो रखी थी और डिवोर्स हो चुका है और बच्चे हैं आपके पास है, उनकी कस्टडी, तो आप अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप किसी को अपनी ज़िंदगी में अभी एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते हो। ठीक है, ये किसी की बात है, किसी के लिए ऐसा है। और जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आएंगे, आपको अच्छे भी लग सकते हैं। वाओ, द एम्प्रेस, दो हैवी एनर्जीज, 2 ऑफ वांड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, तो आप लोग बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आ जाओगे। 3rd वीक में इमोशनल सेंसिटिव एनर्जीज बहुत बढ़ी हुई रहेगी आपकी। 2nd वीक का एंड जो है वहीं से ये इमोशंस का आपका शुरू हो जाएगा सिलसिला। बहुत आप मतलब इतने इमोशनल हो जाओगे ना, मतलब गुस्सा भी आ रहा है आपको तब भी आप इमोशनली हो रहे हो, मतलब रो रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे हो, रो रहे हो। ठीक है, और आपको पता है आपको क्या चाहिए अभी लाइफ में। आप एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी हो अपने लाइफ में। ठीक है, एंड हो सकता है कोई पर्सन आपसे मिले, वो आपको समझाने की कोशिश करे, आपके पार्टनर किसी को भेजे आपकी तरफ आपको समझाने के लिए, मनाने के लिए, तो ये भी बात रह सकती है। कोई नई प्रपोजल आप देख रहे हो तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल या एज अ वाइफ मटेरियल देखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो शादी का आपके तरफ कोई रिश्ता आए और आप भी हाँ कह दो, वहाँ से भी पहले ही हाँ आ चुकी है, तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें होने लगेगी। ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। आप अपने तरफ से जो भी बातें बोलते हो, जिस तरह से आप देखते हो, दिखते हो, एंड जिस तरह से आप हो, आप सामने वाले को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हो। जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू प्रपोजल्स, चाहे लड़का रहे लड़की रहे, तो आपकी तरफ नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी एक नए फेज़ में एंटर करने जा रही है, तो आप भी रेडी रहिए और नई खुशियों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। ठीक है, सभी के लिए ये गाइडेंस रहेगा। ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। पहली शादी हो रखी है तो उसमें भी ग्रोथ की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ने लगेगी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। बदलाव क्या होता है वो इन दिनों आप महसूस करोगे, क्योंकि जब सच्चाई पता लगती है तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आ ही जाते हैं, हमारी सोच ही बदल जाती है। फिर उसके बाद किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, फाइनल वीक ऑफ अप्रैल, 4th एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल। ओके, 6 ऑफ कॉइंस एंड द सन। तो विद दिस सन कार्ड यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी तो है ही हमेशा की तरह, एंड एक नई शुरुआत, ग्रोथ की एनर्जी है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, जो सिंगल से शादी हो जाए आपकी, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, आपके लव लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस है ऐसे लग रहा है। कोई तो पर्सन है जो बहुत मतलब आपके करीबी है या आपके पार्टनर के करीबी है, जो बहुत अपना मतलब अपनी बात रखते हैं और आप दोनों को उनकी बात माननी पड़ती है, या फिर अपनी बात बोलने पर, मनवाने पर तुले हुए होते हैं, ऐसे कोई पर्सन है। तो ये एक बात है कि उनके वजह से भी शायद कुछ शार्प वर्ड्स, शार्प आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में होते रहते हैं। तो ये बात है, तो और उनके वजह से अगर ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी या सेपरेशन हो गया था, मेरे को रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में ये दरारें अब वो पड़ने नहीं देना चाहते हैं। तो हो सकता है जो इंसान आपको छोड़कर चले गए थे वो आपकी तरफ रिटर्न आकर एक नई शुरुआत करने को बोले आपसे। ये भी हो सकता है आपकी तरफ किसी को, अपने मैसेंजर को पहुँचाए, आपकी तरफ किसी को भेजे वो अपना मैसेज लेकर, ये भी हो सकता है। या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। खुद आने से बेहतर है वो ऐसा करें, क्योंकि उनको डर लगता है आपको डायरेक्टली फेस करने से, ये भी बात है।
तो एक अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी में आप दोनों वाइब्रेट करोगे। और ये महीना आपके लिए एक बैलेंस लेकर आ रहा है। जो अच्छाई की थी वही अच्छाई आपकी तरफ भी रिटर्न आ रही है। जो ब्लेसिंग्स आपने जो आपने लोगों के लिए अच्छाई की थी वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं आपको। तो कुल मिलाकर ये जो एनर्जीज़ है वो अच्छी रहेगी। अप्रैल मंथ ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकते हो, लोगों की सच्चाई जो है वो आपके सामने आ जाएगी। जो अच्छा बनकर और बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे वो असल में कुछ और है, ये समझ आएगा आपको। और आपकी कोई ख्वाहिश है जिसको आप पूरी करना चाहते हो, कोई सपना देखा है आपने जिसको आप असलियत में उतारना चाहते हो, तो वो भी आपकी एक एनर्जी चलती रहेगी। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि आपका देखने का नज़रिया बदल सकती है अपनी तरफ, अपने लाइफ की तरफ, रिश्ते की तरफ, लोगों की तरफ। तो ये सारी बातें रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे इस महीने में, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, नए गेट्स ओपन होने जा रहे हैं, नई शुरुआत की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। जो छोड़कर गए थे उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जो सिंगल्स है उनकी शादी फिक्स हो सकती है। सिंगल्स की तरफ कोई ऐसे नए प्रपोजल आ रहे हैं जो आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपको एक सही में एक लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए, तो आपके जैसा होना चाहिए, ऐसे उनको लगने लगा है और यही बात वो आपसे कहने लगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, सेम फीलिंग्स आपकी भी रह सकती है उनको लेकर। कोई किंग या क्वीन की तरह रहेंगे इस तरह के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। रोमांस, lavish the one you love with personal attention and affection. वाओ, रोमांस आपके लव लाइफ में तो बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पर कि रोमांस आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपके लव लाइफ बहुत अच्छी चलने लगेगी। जो अभी भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, मतलब अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, आप लोग अलग नहीं हुए, वो ब्रेकअप सिचुएशन नहीं हुई है आपके बीच में, जस्ट थोड़ा सा ऐसे ही मतलब बातचीत बंद है या ऐसी कुछ बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपके वैल्यू उनको समझ में आए और फिर से आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो जाए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनी हुई रहेगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत रिफ्लेक्शन आता है ना, हम यहाँ पर कार्ड रख देते हैं। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। आप जितना प्यार से लोगों से पेश आओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको भी टेंशन फ्री महसूस होने लगेगा और आपके आसपास के लोग भी आपको लेकर बहुत अच्छा फील करने लगेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि लव जो है अपनी तरफ सभी को अट्रैक्ट करता है। हमारी जो लविंग ऐसी बातें होती है, मतलब प्यार भरी बातें जो होती है, हम सॉफ्ट स्पोकन जितना रहे उतना अच्छा है। सबको अपना लव आप दोगे, लव से बात करोगे, मतलब प्यार भरी बातें करोगे लोगों से, चाहे छोटे बच्चे रहे, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग रहे, नेबर से, आपके फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपको अच्छा लगेगा जब वो लोग आपको अच्छा कहेंगे। ठीक है, और आपको वैसे भी सबसे अच्छे से बात करते हुए भी अच्छा लगेगा। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। यस, जब आप किसी पर्सन से मिलते हो तभी आपको समझ में आएगा कि उसको क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एज अ लाइफ पार्टनर, और आप भी अपनी बातें समझा सकते हो कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उनसे एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो मिलिए किसी से, बातचीत करिए, फिर आपको समझ में आएगी बहुत सी चीज़ें। न्यू लव, यस, न्यू लव आपकी ज़िंदगी में, जो न्यू लव के लिए देख रहे हो उनकी तरफ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही है, न्यू लव स्टोरी उनकी स्टार्ट होने जा रही है। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो उनके लिए भी ये बात रहेगी कि आपके साथ भी एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी हुई रहेगी। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस दिखेंगे हम। Master Jesus, thank you, angel. Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो आपके फादर के हेल्थ में कुछ इशूज़ चल रहे थे तो वहाँ पर हीलिंग आएगी। ठीक है, एंड आपने लोगों को फॉरगिव कर देना है जो भी पास्ट में इशूज़ हो गए थे, और सबसे प्यार से बातें करनी है आपने। ठीक है, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पज़। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पज़। तो डिवाइन की तरफ से अभी आपके लाइफ में इंटरवेंशन होगा, वो अपनी तरफ से इंटरफेयर करेंगे। डिवाइन आपके लिए हीलिंग की एनर्जी लाएंगे आपके लाइफ में। आपकी तरफ ट्रू लव अगर आ रहे हैं तो डिवाइन ही आपको कोई क्लू देंगे कि जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है। ठीक है, अभी हम आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स देखेंगे।
बहुत सारे चांस आ गए, प्लेन तो ऑलरेडी आ ही गए हैं, इसलिए वो दूसरा नहीं लिया। हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, ये पॉसिबिलिटी है। ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। स्टार, आप अपनी तरफ से आप इस तरह से आप लोगों के बीच में छा जाओगे, जैसे कि मतलब कोई स्टार रहता है ना, वैसे सेलिब्रिटी की तरह आप लोगों के लिए रहोगे और लोगों का ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। शील्ड, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना ज़्यादा चाहते हो, आप नहीं चाहते हो फिर से पास्ट की बातें दोहराना अपने लाइफ में और खुद को हर्ट करना। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी और सिटी कंट्री में भी वो रह सकते हैं, ठीक है, ये बात है। और आपके पार्टनर और आपके बीच में करियर लॉन्ग डिस्टेंस, यही थर्ड पार्टी बनी हो, ये भी बात रह सकती है। कैमरा एंड वीडियो कैमरा, तो हो सकता है आप लोग किसी के वीडियोस देखते हो तो आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपके पार्टनर, आप अगर कोई रील्स वगैरह क्रिएट करते हो तो आपके पार्टनर आपके रील्स देखते हैं, उनको वो बहुत पसंद आते हैं, या आपको किसी की रील्स अच्छी लगती है, आप बहुत फोटोजेनिक हो, आपके फोटोग्राफ्स देखते हुए आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, या आपको किसी के फोटोग्राफ अच्छे लगते हैं कोई, या तो फिर आपको कोई अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। और कोई आपके क्रश है, आपके मतलब आप चाहते थे कि ये पर्सन काश हमें मिल जाए ऐसे, तो काफ़ी टाइम से, तो ऐसे कोई पर्सन से आप लोग ऑनलाइन मिलो, अचानक से आपका उनका सोशल मीडिया पे आमना सामना हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आप बहुत क्रिएटिव फील करोगे इन दिनों, क्रिएटिव बन जाओगे, कुछ क्रिएटिविटी करोगे, अपने आप को बिजी रखोगे, एंगेज रखोगे, ये भी बात है यहाँ पर। गिटार के साथ ऐसा है कि आप फिर से अपनी ज़िंदगी को हारमोनियस बनाना चाहते हो, हारमोनी लाना चाहते हो अपने लाइफ में रिटर्न। किसी पर्सन की ज़रूरत आपको कितने कहाँ तक है ये समझ चुके हो आप लोग। आप में से काफ़ी लोग जो है वो अकेले ही आगे बढ़ना भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की हारमोनी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हो। वेडनेसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिलनाज, दिलनाज होता है, दिलनाज होता है, कैसा होता है? चलो, आप इस तरह से लिखते हो तो इस तरह से, आप इस तरह से लिखते हो तो इस तरह से, ठीक है। ये एक नाम बन गया यहाँ पर। और क्या बनता है? नाज नाम भी बन रहा है ना। ये देखिए क्या नाम बन रहा है यहाँ पर। एक और ए चाहिए था, फिर बन जाता था कैटरीना। अब क्या बन रहा है? रीना बनेगा, रीना बनेगा यहाँ पर, और फिर टीना भी बनेगा, है ना। आओ, एम ही नहीं है, नहीं तो फाइम बन जाता था। साज नाम बनता है, ये भी बनता है राज। ताज भी बनेगा, तेज भी बनेगा नाम, तेज, तेजस भी बन रहा है। यू नहीं है, नहीं तो नीरू नाम बन जाता था, ये नील नाम बन गया। और ये देखिए ये भी नाम बनता है, एक नीलेश नाम भी बन रहा है यहाँ पर। जरीन नाम बन रहा है एक, है ना। आप भी बनाइए, बहुत सारे नाम बन रहे हैं आज, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम आपका लव लाइफ देखेंगे तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, तो बने रहिएगा। आपका करियर देखेंगे लिब्रंस।
द मून। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस, ये तो लिब्रन एनर्जी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि आप लोगों को कोई विक्ट्री या सक्सेस हाथ लगे इस महीने, ये भी हो सकता है इस महीने के सेकेंड हाफ में। ठीक है, शुरुआत होगी आपकी कुछ इस तरह से कि थोड़ा आपको स्ट्रगल का टेंशन आ रहा है कि कितना कब तक स्ट्रगल करेंगे, और थोड़ा सा बर्डन लग रहा है आपको, इमोशनल बर्डन भी लग रहा है। इसी के साथ आप ये मंथ स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आपको चाहिए कि बैलेंस आए आपके करियर में और जस्टिस हो आपके साथ। आप जितनी मेहनत करते हो आपकी मेहनत का फल कोई और ही लेकर चला जाता है। तो ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इतने में, तो आपको ये कहीं ना कहीं पर अभी इसमें चेंजेस चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो चलती ही रहेगी आपके साथ में, और ऐसा ही होते होते आपके हार्डवर्क का आपको जैसे फल मिल गया है ऐसे लगने लगेगा आपको, कोई विक्ट्री और सक्सेस आपके हाथ में लगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो स्टार के साथ ऐसा है कि आप अपने करियर में एक ऐसी शुरुआत करना चाहोगे और आपका जो हार्डवर्क है उसका फल आपको मिलेगा, जो हमने अभी बोला। स्टार के साथ ऐसा है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर बन रही है। आप कोई नया बिजनेस या नया जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहो तो वहाँ पर आपको सक्सेस ही मिले, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस सक्सेस, फिर से वही बात, आपको कोई बड़ी जीत या बड़ा कुछ आपके हाथ में लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर कहीं पर जहाँ पर आपको पहुँचना था पहुँच जाओगे। और ये सब कुछ आपका जो पेशेंस रखते हुए और डिप्लोमेसी के साथ आप जिस तरह से सब कुछ हैंडल करते हो, इस वजह से क्यों ना हो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, ये एक बात रहेगी। ठीक है, तो आपका ये सब कुछ बिल्कुल माइंड चेंज ही हो जाएगा आपका, जिस तरह से आप चाहते थे उसी तरह से आप सब कुछ अपने ज़िंदगी में पा रहे हो, ऐसे आपको लगने लगेगा। स्ट्रगल कब खत्म होगा और ऐसी एनर्जी में आप स्टार्ट कर रहे हो और महीना एंड होता है तो आपके हाथ में सक्सेस रहेगा। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, हार्मोनी फिर से आप चाहते थे अपने बिजनेस, करियर एंड ओवरऑल लाइफ में, तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा इन दिनों। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, येस। तो फाइनली सब कुछ सही सही होने लगेगा और सब कुछ फ्लो में रिटर्न आ जाएगा। मतलब जो पहले से रुकावटें आ रही थी, रुक रुक कर चल रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, चलते चलते रुक रहा था, तो ये चीज़ें अभी धीरे धीरे आपके बिजनेस से, जॉब से, करियर से थोड़ा दूर हटते चली जाएगी और आप फाइनली एक स्मूथ रनिंग जो बिज़नेस होता है या आपका करियर है वो कुछ मतलब फ्लो में है, ऐसे आपको लगेगा। अब कहीं ना कहीं पर सब कुछ ट्रैक पे आ गया, ये फीलिंग आपको आने लगेगी। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको अपनी तरफ से बिगिनिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो एक कोई नई शुरुआत और उसमें भी बहुत अच्छा हो, सब कुछ सक्सेस चाहते हो, तो आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है हर कोई आपका साथ ना दे, हो सकता है आपको कोई साथ ना दे, लेकिन आपके जो अपने हैं, जो आपको समझते हैं, जानते हैं, आपको बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपसे लव करते हैं, केयर करते हैं आपकी, ऐसे कुछ लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, उनका साथ आपके साथ हमेशा बना हुआ था और अभी भी बना हुआ रहेगा, इसका एहसास भी आपको होने लगेगा। ठीक है, तो एक नई शुरुआत के लिए आप आगे बढ़ो, सब कुछ सही होगा। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो आप पास्ट की जो सेटबैक्स लगे थे और वहाँ से जो निगेटिविटी आपके साथ साथ चल रही थी उसको पास्ट में ही छोड़ दीजिए और बिल्कुल हल्का कर दीजिए अपना दिमाग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और फ्री माइंड होकर आगे बढ़िए। तो आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे और आपका रास्ता भी आपको समझ में आएगा कहाँ जाना है। क्लिनजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो अब ऐसा है कि आप पास्ट की बातों को सच में छोड़ ही दीजिए और आगे बढ़िए। जब तक आप ये पास्ट की बातों में अटके रहेंगे तब तक आगे का रास्ता आपके लिए खुल भी गया तब भी आपका दिमाग उसी में घुसा रहेगा पास्ट की बातों में। तो ऐसा ना करें, रिलैक्स फील करें एकदम और रिलैक्स होकर आगे बढ़े। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। तो सक्सेस आप ही का रहेगा, सक्सेस आपको फाइनली मिल ही जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। तो फाइनली आपके लिए जीत के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से आगे बढ़िए। फिर बॉटम ऑफ द डेक इज अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, किसी को ऐसा लगे कि हम ये कहाँ पहुँच गए, ये क्या कहाँ आ गया है, लेकिन आप सही जगह पर आए हो, जहाँ पर आपको बहुत पहले आना चाहिए था वहीं पर आप आए हो अभी, जहाँ पर आने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको मतलब अननोन सी जगह पर आप पहुँच गए हो या किसी फॉरेन लोकेशन पर आपका जॉब लग गया है या बिज़नेस के लिए जाना पड़ा है और वहीं पे आपको काफ़ी टाइम रुकना भी पड़ने वाला है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसे लगने लगे, लेकिन नहीं, यहाँ ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। ठीक है, डोंट डीम टू फिट इन। जहाँ पर आप लोग अपनी तरफ से मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी जॉब में, किसी बिजनेस डील कोई आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको नहीं लगता है आपने उसमें हाथ डालना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए, तो आप वहाँ मत जाइए। जो आपके लिए नहीं है सही, आपको पता है, तो आप क्यों करेंगे, वो नहीं करना है आपने। किसी भी तरह के फोर्स में आकर, किसी भी तरह के प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन अपने करियर को लेकर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ब्रेक द चेन, जो भी अब तक एक पैटर्न चलते आ रहा था वो कहीं ना कहीं पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो आपको अपनी तरफ से स्टैंड भी लेना है, अपनी हिम्मत भी बांधनी है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी जो है आपकी वो भी आपको अपने साथ ही रखनी पड़ेगी।
ठीक है, आप इसमें से बाहर निकल आओगे। डोंट वरी, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है। आप भी पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव ही होगा। और हाँ, आपके जो लिब्रा वर्सेस कोई और साइन, जैसे लिब्रा वर्सेस लियो, लिब्रा वर्सेस एक्वेरियस, ऐसे जो रीडिंग्स हैं तो ये हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे, स्पिरिचुअल हिंदी टैरो 2.0। ठीक है, अब इस चैनल पर वो रीडिंग्स थोड़े कम आएंगे क्योंकि बहुत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पिरिचुअल हिंदी टैरो 2.0। ठीक है, वहाँ पर आपके वो वाले रीडिंग्स आएंगे, फरमाइश वाले। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।